दोस्तों पाकिस्तान टीम का वनडे कप्तान तब्दील और कप्तान भाई साहब ने आते सारी पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तब्दील कर दिया, बल्कि बड़े बड़े बुर्ज यहां पर उल्टा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नामी ग्रामी बैट्समैन बॉलर्स ऑलराउंडर टीम से ऐसे निकले हैं भाग कर के भाई साहब इनका तो तल्लक ही नहीं था क्रिकेट टीम से। आइए जानते हैं यहाँ पर नए कप्तान ने आते सारी पाकिस्तान टीम के कौन से यहाँ पर स्क्वाड का ऐलान किया है वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप लोगों को बताते चलिए, अब शाहीन अफरीदी ने यहाँ पर जमानत ली है, यानी कि मैं 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तानी की यहाँ पर कमान संभालूंगा, यानी कि उससे पहले मुझे आप नहीं उतार सकते। और आप लोग जानते हैं जब इस तरह की आप कोई जमानत लेते हो तो फिर आप भी एक्टिव होते हो कि भाई साहब जो खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर रहे जब पर्चियों की वजह से आए थे वो निकलेंगे, और निकल चुके हैं। फाइनली पहली सीरीज में ही कप्तान ने अपनी पहली सीरीज में ही यहाँ पर खिलाड़ियों को भगा दिया है। आइए जानते हैं कौन से खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ पर नजर आएंगे, पाकिस्तान टीम के कौन से स्क्वाड का यहाँ पर ऐलान किया गया। और आप लोगों को बताते चलिए पाकिस्तान टीम का न्यू वनडे कप्तान यहाँ पर शाहीन अफरीदी मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर न्यू कप्तान शाहीन अफरीदी ने कौन सी तब्दीलियां की हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आ सके। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बताते चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर खिलाड़ियों की बात की जाए जो पाकिस्तान टीम से निकल चुकी हैं, वो नंबर 1 पर यहाँ पर नाम आता है, सबसे बड़ा नाम जो कि सबसे बड़ी पर्ची बनी हुई थी, ये कप्तान ने यहाँ पर बात की है, वो है साइम अयूब। यार साइम अयूब की जगह नहीं बनती, ये हम भी यार यहाँ पर थोड़ा बहुत यार महसूस कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि भाई साहब इतने मैच जितने इसने खेले हैं किसी और को खिलाते तो वो यहाँ पर वर्ल्ड कप भी जितवा देता जितने ये मैच खेल चुका है, यानी कि 50 मैच खेल चुका है। अभी भी यंगस्टर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा था, लेकिन अब फाइनली इसको निकाल दिया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए वनडे स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ भी नहीं रखा है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर माना जाता है कि शाहीन और हारिस की बड़ी यानी कि दोस्ती है, लेकिन भाई साहब टीम के लिए शाहीन ने कहा है कि भाई साहब कोई दोस्ती यारी नहीं यहाँ पर चलेगी, सिर्फ टीम के लिए मैं जो अच्छा लगेगा वो ही करूंगा। नंबर 3 की बात की जाए जो पाकिस्तान टीम से निकल चुका है वो आप लोगों को बताते चलिए सबसे बड़ा नाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो कौन है? खुशदिल शाह। अब देखें खुशदिल शाह जैसे खिलाड़ियों को वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल किया हुआ था, अब फाइनली ये निकल चुके हैं। अब फाइनली स्क्वाड जानते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान हमारे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी खुद मौजूद है, नंबर 1 पर तो ये है। नंबर 2 की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर बताते चलिए एशिया कप में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला 11 खिलाड़ियों के बराबर यहाँ पर खेलने वाला साहबजादा फरहान। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पर वनडे स्क्वाड के अंदर नए कप्तान शाहीन अफरीदी ने आते सारी पहले नंबर पर उसका नाम लिया है कि ये स्क्वाड के अंदर शामिल कर लिया गया है। और यार करना भी चाहिए। अब देखें ये होती है सोच का अपनी टीम के लिए। देखें यहाँ पर साहबजादा फरहान नो डाउट अच्छा प्लेयर है और यहाँ पर अगर वनडे खेलेगा और अच्छा यानी कि परफॉर्म करेगा, लेकिन बदकिस्मती ये थी इन लोगों की, साहबजादा फरहान की नहीं, इन लोगों की, कि भाई सब अपनी यहाँ पर अना की खातर साइम अयूब को शामिल करने के लिए उसको शामिल नहीं करते थे, क्योंकि प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ेगा अगर शामिल कर लिया। फाइनली अब ये नोटकबाजी नहीं चलेगी। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर यहाँ पर नसीम शाह को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहते नहीं कि नसीम और शाहीन की जोड़ी भाई साहब फेवरेट जोड़ी है और फाइनली आ भी चुकी है। आप देखें यहाँ पर शाहीन अफरीदी अच्छे तरीके से जानता है कि मैं विकेट क्यों लेता था, अच्छे तरीके से क्यों निकालता था, क्योंकि मेरे साथ नसीम होता था। यानी कि आप देखें नसीम बहुत अच्छा यानी कि बॉलर है, आप लोग जानते हैं। हारिस रऊफ से तो अच्छा ही है जिस तरह का इस वक्त वो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पुराना नसीम वापस आ चुका है। अब फाइनली हक बनता था और कर भी लिया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी टीम के अंदर अफरीदी को देखेंगे। अब देखें यार शाहीन अफरीदी का माइंडसेट देखें, वो जानता है कि भाई साहब कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता और कौन यहाँ पर यानी कि धक्का लगाकर चल रहा था। अब यहाँ पर अब्बास अफरीदी डिजर्व करता है और आ भी चुका है। देखिए अब्बास अफरीदी जैसा यानी कि माइंडसेट वाला खिलाड़ी आप लोग जानते हैं कि इस वक्त नहीं है, जितने वो अच्छे तरीके से बॉल फेंकता है, जहाँ पर फेंकना चाहे वहाँ पर फेंकता है। इसके अलावा यार बैटिंग भी बहुत अच्छी खासी कर लेता है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उसको एशिया कप में स्क्वाड में शामिल किया। लेकिन शाहीन तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। वो जानता है कि भाई साहब मैंने किस तरीके से यहाँ पर आगे चलना है और वर्ल्ड कप तक यहाँ पर एक अच्छी टीम बनानी है।
यहाँ पर अब्बास अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर बाबर आजम को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम को भी शामिल किया गया और करना भी चाहिए। वनडे स्क्वाड के अंदर तो करना चाहिए, जब तक परफॉर्म करेगा टीम के अंदर रहेगा, जब परफॉर्म नहीं करेगा निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये शहीन ने बात की है, मैं नहीं कह रहा। शहीन अफरीदी सिर्फ ये चाहता है कि भाई साहब टीम के अंदर मुझे नामों की जरूरत नहीं है, बेशक कोई यानी कि आप जूनियर आकर परफॉर्म कर जाए, मैं उसी बड़ा खिलाड़ी मानूंगा, ना कि बड़े ब्रांडों को। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मुझे मैचेस जितवाओ, परफॉर्म करो, बस परफॉर्मेंस चाहिए, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर फखर जमान को देखेंगे। फखर जमान को तो नहीं निकाल सकता भाई साहब शहीन अफरीदी, क्योंकि वो जानता है कि फखर जैसा खिलाड़ी भाई साहब मुझे मिल ही नहीं सकता। वो एक बंदा पूरी टीम को संभाल लेता है और खासकर यार T20 में बेशक यहाँ पर बातें होती हैं फखर पर कि वो चलता नहीं, लेकिन यार वनडे के अंदर नहीं हो सकते जिस तरह का वो परफॉर्म करता है वनडे टीम के अंदर, फखर जमान है। उसके बाद अगले नंबर की बात तो यहाँ पर साबका कप्तान, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रिजवान को देखेंगे। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, और ये भी डिजर्व करता है यार, बेशक कप्तानी नहीं यहाँ पर ले पाया, लेकिन यार टीम के अंदर तो रहना चाहेगा, और बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान टीम को जरूरत भी है वनडे टीम के अंदर इस तरह के खिलाड़ी की। अब यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है, इसको शामिल किया गया। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी टीम के अंदर सलमान अली आगा को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगा सलमान को शामिल कर लिया और फाइनली करना भी चाहिए। अब टेस्ट और ओडीआई में तो इसको होना चाहिए, T20 की तो बात ही ना करें। T20 में तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है यार, यहाँ पर भी शामिल करने को दिल नहीं करता, लेकिन यार वनडे का ये अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर शामिल किया गया और नायब कप्तान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऐसे नायब कप्तान शामिल किया गया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन नवाज है। अब देखें हसन नवाज को क्यों शामिल किया, क्योंकि शहीन जानता है कि भाई साहब ये यानी कि साइम अयूब जैसे खिलाड़ियों का काम नहीं है कि हसन नवाज जैसे खिलाड़ियों का मुकाबला किया जाए। फाइनल में शहीन अफरीदी ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि भाई साहब फाइनल में अगर यहाँ पर साइम अयूब की जगह हसन नवाज होता तो सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। मैं चाहता था, मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन था कि यहाँ पर हसन नवाज को शामिल किया जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर से वही पर्ची को प्रमोट किया गया और आप लोगों के सामने पूरी यहाँ पर सीरीज में, पूरे टूर्नामेंट में यानी कि किस तरीके से यानी कि साइम अयूब फ्लॉप हुआ है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, वनडे स्क्वाड के अंदर हसन अली को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हसन अली को शामिल किया गया और इसको भी करना चाहिए। अब ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट, ये भी अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए मोहम्मद नवाज। जी हाँ दोस्तों, वनडे टीम के अंदर वापसी हो चुकी है और होनी भी चाहिए यार। देखें मैच विनर मोहम्मद नवाज ये साबित कर चुका है कि मुझे मैच विनर क्यों कहा जाता है, और भाई साहब मैं यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ वो भी आप लोगों ने देख लिया। फील्डिंग देख ले, बैटिंग देख ले, बॉलिंग यानी कि जो मर्जी देख ले, इस बंदे ने परफॉर्म करना है और दिल से खेलते हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज को देखेंगे जो कि 100% होना चाहिए था। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए पाकिस्तानी टीम के अंदर इमामुल हक को शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इमामुल हक को शामिल कर लिया और करना भी चाहिए। वनडे टीम के अंदर ओपनर आपके पास यार, यहाँ पर ऑप्शनल ओपनर्स तो होने चाहिए, अगर यहाँ पर ज़रूरत पेश आए तो एक दूसरे को यानी कि ट्राई कर लिया जाए। और यही शहीन अफरीदी कर रहा है कि भाई साहब मैं इस तरीके से ये हरकत नहीं करूँगा, हिमाकत नहीं करूँगा कि भाई साहब यानी कि टूर्नामेंट में चले जाएं, उसके बाद देखें इसकी इंजरी होगी, ये अनफिट हो गया, अब क्या करें, अब इसको ओपनर बना देती हैं, इससे ओपनिंग करवा लेती हैं और आप लोगों के सामने रिजल्ट्स आए हैं। अब यहाँ पर फाइनली इस तरह के काम नहीं चलेंगे, प्रॉपर तरीके से चला जाएगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर, जी हाँ दोस्तों, राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे और होना भी चाहिए, 100% होना चाहिए। राना फ़हीम अशरफ भाई साहब जिस तरह का परफॉर्म कर आया है और यहाँ पर वनडे टीम के अंदर तो लाजवाब परफॉर्मेंस देता है, यानी कि बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर इब्रार अहमद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इब्रार अहमद है। फिर अगले नंबर की बात की जाए, इब्रार अहमद के बाद किसको शामिल किया गया है, यहाँ पर सुफियान मुकीम को शामिल किया गया है, यानी कि दोनों को शामिल किया गया है। उसके बाद लास्ट नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर हुसैन तलत को देखेंगे। अब यहाँ पर इसको पता नहीं किस लिए शामिल कर लिया, इसको इसलिए किया गया क्योंकि भाई साहब T20 का ये खिलाड़ी नहीं है, वनडे में शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं वनडे में क्या करता है, मुझे तो यहाँ पर लगता नहीं वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके जगह इरफान खान नियाजी होता तो मज़ा ज़्यादा आना था। अब देखते हैं, ये पाकिस्तानी स्क्वाड है जो कि आप लोगों को बता दिया। स्क्वाड कैसा लगा और नया कप्तान कैसा लगा, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।